नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। आपको हम बता दें कि मार्केट में बहुत सारा फॉर्म चल रहा है बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर, और आपको ये भी पता होगा कि अभी थोड़ा देर पहले ये जारी कर दिया गया है कि बिहार शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। तो आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन फॉर्म मार्केट में बहुत तरह के आए हुए हैं। फ़िलहाल तो मेरे पास 3 तरह के फॉर्म आए हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2 और फॉर्म 3। तो आपका शिक्षक नियोजन में कौन सा फॉर्म सही है, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आपके फॉर्म के चलती आपका नौकरी ना चला जाए। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार फॉर्म को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको वही समझाने वाले हैं कि तीनों फॉर्म में क्या क्या अंतर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। क्योंकि बिहार शिक्षक नियोजन से रिलेटेड ही हम वीडियो अपने YouTube चैनल पे डालते रहते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि नीचे बॉक्स में हम जो फॉर्म है वो फॉर्म का लिंक भी दे देंगे और ग्रुप का लिंक भी दे देंगे। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म, और बिहार शिक्षक नियोजन का जो फॉर्म प्रक्रिया चल रही है उसे आराम से भर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे चल के कोई परेशानी न हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके फ़ायदे का ये वीडियो होने वाला है। देखिए दोस्तों, पहला फॉर्म मेरे पास यहाँ पे ये दिखाया आया हुआ है। बिहार राज्य के प्राथमिक कक्षा 1 से लेकर 5 तक में शिक्षक नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र सूची 1। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि शिक्षक की कोटि का जहाँ पे आप डालना चाहते हैं। चलिए एक तरह से फॉर्म भी आपको हम समझा देते हैं कि कैसे कैसे भर सकते हैं। तो अगर नगर शिक्षक में भरना चाहते हैं, प्रखंड शिक्षक में भरना चाहते हैं, पंचायत शिक्षक में, तो यहाँ टिक लगा सकते हैं। विषय का नाम यहाँ डाल सकते हैं, फ़ोटो डाल सकते हैं, यहाँ सब चीज़ देखिए, जन्म तिथि सब चीज़ डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपको 2 पेज में आ रहा है, तो ये फॉर्म तो आपको डालना नहीं है। ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये फॉर्म आपको डालना ही नहीं है 2 पेज वाला। ऐसे ये भी फॉर्मेट ठीक है, लेकिन ये डालना नहीं है। दूसरा आपका ये है, यहाँ पे देखिए इसमें सब चीज़ दिया हुआ है, ग्रेड पे, बेसिक ग्रेड, प्रखंड शिक्षक, स्नातक ग्रेड, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं दिया है, वो है कि फॉर्म 1 से लेके फॉर्म 2 तक आपको भरना है या नहीं। मानी 1 to 5 या 6 to 8 कौन सा फॉर्म आप डाल रहे हैं, ये यहाँ पे टिक करने के लिए नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। बाकी उसके अनुसार ये भी फॉर्म बहुत अच्छा है, और सबसे बेस्ट फॉर्म जो है आपका ये है। ये देखिए, आवेदन प्रपत्र नगर प्रखंड पंचायत शिक्षक प्रशिक्षित कक्षा 1 से 8 के पदों पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र। ये देखिए यहाँ पे पूरा, यहाँ पे देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए अगर 1 से 5 में समान डालना चाहते हैं तो समान पे टिक लगा सकते हैं, उर्दू डालना चाहते हैं तो उर्दू पे टिक लगा सकते हैं, बांग्ला डालना चाहते हैं तो बांग्ला पे टिक लगा सकते हैं। या कक्षा 6 to 8 के लिए आप भर रहे हैं तो 6 to 8 में कौन से विषय के लिए भर रहे हैं, यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं। तो ये आपका एक सही फॉर्म है, यहाँ पर आप इसे डाल सकते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट है। देखिए यहाँ पे जो है आपका ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, तो ये भी ठीक, ये भी फॉर्म ठीक है, और दूसरे नंबर पे दिखाए थे वो भी फॉर्म ठीक है। यानी कि दोनों फॉर्म आपका ठीक है। जो पहला फॉर्म आपको दिखाए थे वो गलत है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों PDF का लिंक हम आपको नीचे बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आगे किसी तरह का कोई क्वेश्चन मन में है तो क्वेश्चन आप कमेंट में कर दीजिए, आपका सोल्यूशन करके हम ज़रूर बताएंगे कमेंट में ही, या उस पर एक वीडियो बना के आपको बताएंगे। क्योंकि वीडियो बनाने से ये होता है कि सबको फ़ायदा होता है एक क्वेश्चन से, क्योंकि एक क्वेश्चन करने वाले को वैसा बहुत सारे उस क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, तो वो क्वेश्चन करके हम आपको सब समझा देंगे, तो आपको आसानी होगी। और बोलिए तो PDF यहाँ पे समझा देते हैं ये पेज को, या चलिए बता देते हैं। देखिए, नियोजन हेतु आवेदित नगर प्रखंड पंचायत का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, जिस पंचायत नियोजन इकाई में आप डालना चाहते हैं।
शिक्षक कोटि का नाम यहाँ डाल सकते हैं, जो नगर शिक्षक के लिए, प्रखंड शिक्षक के लिए या पंचायत शिक्षक के लिए। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, स्व अभिप्रमाणित, यानी कि खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। और खुद का सिग्नेचर का मतलब है कि आप जब भी सिग्नेचर कीजिएगा तो क्रॉस सिग्नेचर मारिएगा, आधा सिग्नेचर इधर बाहर होना चाहिए और आधा सिग्नेचर फ़ोटो पे होना चाहिए, क्रॉस सिग्नेचर, ये आपको ज़रूरी है। नियोजन का विषय अगर आप कक्षा 1 से 5 में डाल रहे हैं तो किस में डाल रहे हैं, तो ज़्यादा जनरली सामान्य में डालेंगे तो जनरल में टिक लगाएंगे। अगर उर्दू में डालना चाहते हैं तो उर्दू में टिक लगा सकते हैं, बंगला में डालना चाहते हैं तो बंगला में टिक लगा सकते हैं। इसमें आपकी किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 1 to 5 में यहाँ पे किसी चीज़ की कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं खोजा जाएगा। जनरली है कि जब आप D.Ed किए हैं और सीटेड पास हैं तो यहाँ पे जो है ये दो अगर चीज़ फॉलो कर रहे हैं आप तो यहाँ पे दोनों टिक लगा सकते हैं। ख में देखिए कक्षा 6 to 8 के लिए है गणित या विज्ञान से हैं तो इसमें टिक लगा सकते हैं। विज्ञान या सामाजिक विज्ञान से हैं तो यहाँ टिक लगा सकते हैं। जैसे आप ज़्यादा तो कैंडिडेट एनआरएस के होंगे तो उनका है कि 509 और 510, तो 509 में था गणित विज्ञान और 510 में था विज्ञान सामाजिक, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक टिक लगा सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि ग्रेजुएशन में आपका क्या है, उस आधार से यहाँ पे टिक लगा के सब्जेक्ट ले सकते हैं। अभ्यर्थी का नाम अपने अभ्यर्थी हिंदी में बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं। जैसे अभ्यर्थी का नाम हिंदी में है तो मेरा नाम बिट्टू कुमार हुआ तो बिट्टू कुमार यहाँ पे हम कर सकते हैं। और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में तो सब कैपिटल में आपको लिख सकना है। जैसे मेरा नाम है BITTU बिट्टू KUMAR, तो यहाँ बड़े अक्षरों में हम बिट्टू कुमार लिख सकते हैं। पिता का नाम, यहाँ पे पिता का नाम हम डाल सकते हैं। मेरा पिता का नाम अनिल सिंह है तो ANIL अनिल SINCH अनिल सिंह, या हिंदी में भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सॉरी इंग्लिश का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो हम हिंदी में ही लिखेंगे, अनिल सिंह लिख देंगे। माता का नाम है उषा देवी तो हम यहाँ पे अपनी माता का नाम उषा देवी लिख देंगे। लेकिन हम आपको बता दें जो हम बोल रहे हैं वो आपने लिखिएगा, आपका जो है आपका नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम, वो नाम जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जन्म तिथि आपका क्या है, तो जन्म तिथि मेरा 26/11/1991 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 26/11/1991। अब यहाँ देखिए कह रहा है 7वां पॉइंट में कि 1 अगस्त तक आपके आयु वर्ष कितने हो जाते हैं तो उतना आपको डालना। अगर मेरा 21 क्या बोलते हैं, हाँ 1 अगस्त तक पूरा निकाल देंगे। निकालने का तरीका अगर नहीं पता है तो बोलिए कमेंट करके, उसका भी तरीका हम बताते हैं कि डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाला जाता है, वो भी वीडियो में हम समझा देंगे। तो यहाँ 20 से मान लीजिए 25 साल लिख देंगे या 20 साल जो आपका हो 20 साल लिख देंगे। उसके बाद हम 3 महीना जो महीना आ रहा है जोड़ने पे वो महीना हम लिख देंगे। उसके बाद दिन लिख देंगे, 20 दिन, 15 दिन, 5 दिन, जो दिन बन रहा है आपका वो लिख सकते हैं। लिंग आप क्या है, पुरुष है तो पुरुष लिख सकते हैं, महिला है तो महिला लिख सकते हैं। याद रखिएगा जो सीटेड और डीलेड में गलती की हैं वो इस बार इसमें गलती ना कीजिएगा। बहुत सारे के डीलेड में सुन रहे हैं कि अपना फीमेल ही गलती भर दिए हैं, तो वो गलती या तो आप भरे हैं या तो साइबर कैफ़े वाला का भरने का काम है वो गलत किए हैं। अब अस्थाई पता, जहाँ पे आप पूर्ण रूप से रह रहे हैं वो आपको अस्थाई पता यहाँ पे डालना है। जैसे आप किसी गांव से रह रहे हैं तो मेरा गांव है बस्ती, तो हम यहाँ पे बस्ती डाल सकते हैं। थाना हरनौत, जिला नालंदा, पिन कोड 803110 वो हम लिख सकते हैं। फिर पत्राचार का पता, अगर आप पत्राचार का भी पता डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। अगर मान लिया मेरा पत्राचार का पता तो सेम टू सेम पता आप यहीं पे हम इसको सबमिट कर सकते हैं। फिर आप किस कैटेगरी से आते हैं, अनारक्षित से आते हैं या आरक्षित से आते हैं, तो हम जनरल में आते हैं तो अनारक्षित भरेंगे। अगर आप आरक्षित से आते हैं तो आरक्षित भर सकते हैं। जैसे जनरल में EWS भी आ सकते हैं तो वो भी आरक्षित भर सकते हैं। आरक्षण की कोटि क्या है, अगर आप अनारक्षित टिकट में टिक लगाते हैं तो आपको यहाँ पे कॉलम भरना होगा कि आरक्षण की कोटि क्या है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है और पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। यहाँ पे जो कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी में आप टिक लगा सकते हैं। यदि विकलांग हों तो दृष्टिबाधित हो तो दृष्टि आँख से हैं, श्रवण से हैं या अस्थिजन्य निशक से हैं तो वहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत का है, अगर आप उससे रिलेटेड हैं, आपके दादा हैं तो पोता में टिक लगा सकते हैं, पोती में, नाती नतनी, आपको यहाँ पे 10% का छूट मिलने वाला है। शायद 10 या 2% ऐसी थोड़ा कन्फ्यूज, लेकिन आपको छूट मिलने वाला है आप अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता नाती नतनी हैं तो ठीक लगा। अब यहाँ देखिए शैक्षणिक योग्यता आपका क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। शैक्षणिक योग्यता
भाग का आवेदक द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे आपका माध्यमिक क्या है, उच्च माध्यमिक क्या है, स्नातक या स्नातक, ये कॉलम हम पहले से भरे हुए वीडियो बनाए हुए मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा तो डाल देंगे, वहाँ पे हम बता देंगे। माध्यमिक का आप क्या है तो आप BSB से होंगे तो यहाँ पे 20 भी डाल दीजिएगा। उच्च माध्यमिक क्या है तो भी आप BSB बोर्ड से हैं तो आप भी डाल दीजिएगा। फिर स्नातक प्रतिष्ठा क्या है, ग्रेजुएशन क्या है तो ग्रेजुएशन अगर 6 to 8 है तब यहाँ पर डालिएगा। अगर 6 to 8 अगर आप नहीं डाल रहे तो इस कॉलम को खाली छोड़ दीजिएगा। वैसे योग्यता क्या है तो DLED है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ बोर्ड परिषद का नाम भी है वो भी डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए विद्यालय का नाम डालिएगा, जहाँ से आप मैट्रिक 10th किए हैं वो और जहाँ से इंटर किए हैं वो विद्यालय का नाम यहाँ पे डालिएगा और उसका बोर्ड का नाम यहाँ पे डालिएगा। ये गलती थोड़ा सा हम बोल दिए, इसको कन्फ्यूजन हो गया, थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा। जहाँ से आप पढ़े हैं उसका नाम यहाँ पर डालिएगा और जो बोर्ड है तो जैसे मैंने राष्ट्रीयकृत उच्च विद्यालय में पढ़े हैं तो हम 10+2 का नाम डालेंगे और ये BSB बोर्ड के द्वारा आता है तो वहाँ पर हम इसका नाम भरेंगे। फिर आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET में क्या है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा और DLED क्या है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। याद रखिएगा इस कॉलम को गलती से मत भरिएगा। फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष, कुल पूर्णांक, कुल प्रवृत्ता का प्रतिशत अंक यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। बस इतना ही कॉलम आपको भरना है। इस कॉलम के बाद आपको आगे का कॉलम कार्यालय द्वारा भर के दिया जाएगा। याद रखिए कार्यालय द्वारा। और नीचे का जो A लाइन है, ये लाइन आपको यहाँ से फाड़ के दे दिया जाएगा रिटर्निंग में। यहाँ पे आपका नाम लिखा जाएगा, प्राप्ति संख्या है, ये संख्या जो यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे अगर ऑलरेडी पहले से 555 फॉर्म गिरा है और 56 फॉर्म में आप जाइएगा तो 556 फॉर्म यहाँ पे लिख के आपको संख्या दे देगा। ये नंबर आपको रखने से ये होगा कि किसी भी वक्त किसी भी समय अगर उस मेधा सूची या औपबंधिक मेधा सूची में नाम नहीं आता है तो इसी नंबर से आप आगे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये नंबर यहाँ पे रखना आपको बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ याद रखिएगा, सिग्नेचर करके रखिएगा, डेट नहीं डालिएगा। जिस दिन फॉर्म डालने जाइएगा, फॉर्म तो आप लोग पहले से भर के रखिएगा क्योंकि फॉर्म आपको बहुत जगह डालना है, तो जिस जगह जाइएगा उस जगह जो 2 चीज़ आपको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, एक तिथि और दूसरा यहाँ पे देख लीजिए ये नियोजन का नाम, ये 2 चीज़ आपको फॉर्म में नहीं भरना है। आपको फॉर्म में तब भरना है जब नियोजन इकाई में जाइएगा, वहाँ निकालिएगा कि हाँ ये कौन सा नियोजन इकाई है, फटाक दबर यहाँ पे नाम लिखिएगा, उसके बाद यहाँ डेट दिलिएगा, बस इतने करके आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा चीज़ हम आपको अब बता दिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही कुछ न्यूज़ अपडेट पाने के लिए या किसी तरह का मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, ग्रुप में जुड़िए। वहाँ पे ग्रुप में बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।